हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटे सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 10वीं वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उन वीडियोज को जरूर देखें। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब में मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें आपको कवर करा दी हैं, जिसमें मैंने आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, ये सारे के सारे फंक्शन हमने कवर करा दिए हैं। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो स्मार्ट आर्ट तक हमने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद में हमारा है चार्ट का ऑप्शन। तो दोस्तों, चार्ट जो हमारा यूज होता है मोस्टली वो होता है हमारा एक्सेल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्किप कर देंगे और इसको हम सीखेंगे अपना एक्सेल के अंदर। ठीक है। तो अभी जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लिंक ग्रुप। तो लिंक ग्रुप के अंदर 3 फंक्शन आपको दिखाई देते हैं। एक सबसे पहले हमारा यहाँ पर हाइपर लिंक, दूसरा हमारा यहाँ पे बुक मार्क और तीसरा है हमारा यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। तो इन तीनों फंक्शंस का एक एक करके अभी हम यहाँ पे यूज देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेंगे। तो कंट्रोल एन करके हम सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला फंक्शन है हमारे यहाँ पर हाइपर लिंक। इस हाइपर लिंक का काम क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी काम किया है यहाँ पर। ठीक है। मैंने कुछ काम कर लिया यहाँ पर। ये इस काम करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फाइल की मुझे लिंक लेनी है कोई भी। तो मुझे जाना पड़ेगा इसके लिए हाइपर लिंक पर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जो भी आपको चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी आपके लोकेशन पे फाइल्स पड़ी हुई हैं वहाँ चले जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक रेहान के नाम से है, बुक 1 के नाम से कुछ ये फाइल दिखाई दे रही है आपको। तो हम इनको भी ले सकते हैं, या फिर इससे अलग भी जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं तो मैं उस पर चला जाऊँगा। और जाने के बाद में यहाँ से कोई भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सी लैंग्वेज पीडीएफ हिंदी हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमने एक्सेल का कुछ यहाँ पीपीटी बनाया हुआ है, इसको ले सकते हो। बीसीए का कोई सिलेबस है, इसको ले सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए अपना यहाँ से, उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर ओके करना आपको यहाँ से। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस को लेके गया तो इसके ऊपर एक हमारा लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और उसके साथ में आपको क्लिक दबानी है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ओपन होके आ जाएगी लिंक जो भी हमने यहाँ पे ली है। तो दोस्तों, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा एक हैंडी वाला हमारा यहाँ पे कर्सर बनकर आ गया है। तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी पीडीएफ इसके अंदर बनी हुई है वो हमारी यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, हमारी जो पीडीएफ इसके अंदर थी वो हमारी यहाँ पर ओपन होके आ गई है। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं जो भी हमने इसके अंदर दिया होगा। ठीक है। तो आप कोई भी अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फाइल बना रहे तो उसके अंदर कोई भी आप लिंक डाल सकते हो अपना। ठीक है जी। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और वापस अपनी उसी फाइल पर आ जाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में अब किसी और फाइल का अगर आपको लिंक चाहिए तो वापस से आप उसी पे जाएंगे, हाइपर लिंक पे ही क्लिक करेंगे। और यहाँ से जैसे हमारी बुक 1 है तो इस पर मैंने क्लिक करा और ओके जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पे इसकी भी लिंक आ जाएगी। तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप जितने चाहें उतने लिंक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, हाइपर लिंक के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा फिर हमको यहाँ पे बुक मार्क। दोस्तों, बुक मार्क का काम क्या होता है हमारा, बुक मार्क का काम होता है हमारा किसी भी बुक को मार्क करना। मान लो जो भी आपके नोट्स हैं, बुक है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसके बीच में कहीं पर भी अगर आपको मार्क लगाना है, ताकि हम क्या करें, कोई भी नाम हम उसके जगह पे टाइप कर दें बुक मार्क के तौर पे, और हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम वहीं पर जंप कर जाएं जहाँ पर हमने मार्क किया था। ठीक है। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, और भी चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा करके फॉर्मूला अपना लगा दिया और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। तो ये दिखाई देगा आपको मेरे पास में काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते मान लीजिए मैं आ गई यहाँ पर बीच में कहीं पर भी। ठीक है। जहाँ पर हमारा लुक लिखा हुआ है, लुक अवेलेबल दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ हमको यहाँ पर। तो मैं यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गया। तो मैंने क्या करा, मुझको यहाँ पे लुक से पहले अपना मार्क लगाना है। तो मार्क हम कैसे लगाते हैं, ऐसा नहीं कि भी यहाँ पे पेन या पेंसिल लेके बैठे हुए हम उससे मार्क करेंगे इसको, या हाईलाइट कर देंगे वो मार्क हो गया हमारा, या फिर हमने यहाँ पेज फोल्ड कर दिया ये मार्क हो गया। ये सारे काम किस में करते हैं, जब हम हार्ड कॉपी पढ़ रहे होते हैं, जब हमारे पास हाथ में किताब होती है जो उसको पढ़ रहे होते हैं हम, तो उसका पेज मोड़ देते हैं, पेन से निशान लगा देते हैं, कुछ ना कुछ सामान वहाँ पे रख देते हैं बीच में, जिससे पता रहे कि भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया इसको। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम नाम देते हैं इसको।
तो मैं जाऊंगा जैसे बुकमार्क के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ से, और क्लिक करने के बाद ये कह रहा बुकमार्क नेम। बुकमार्क नेम के ऊपर जब क्लिक करने के बाद मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया न्यू, और न्यू लिखने के बाद मैंने बस यहाँ से इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद में अब हम कहीं पर भी चले जाएं, मैंने इसको वहां मार्क कर दिया अपना। अब मैं आगे स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आने के बाद मैंने मान लीजिए कोई भी काम किया, जैसे मुझको हेडिंग डालनी है यहाँ पे, तो मैंने अपनी हेडिंग डाली यहाँ पे। ये काम किया मैंने अपना। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में हूँ, भी ध्यान रखना अभी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं पहुंचना चाह रहा हूँ बिल्कुल वहीं पे जहाँ मैंने इसको मार्क किया है अभी। तो हम क्लिक करेंगे बुकमार्क पे, और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद में वो हमको यहाँ पे नाम देखने के लिए मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पे नाम अपना ऐड किया था अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो इस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद तो जैसे ही हम यहाँ पे गो टू वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा कर्सर क्या होगा, तुरंत वहीं पर जंप कर जाएगा जहाँ पर हमने अभी मार्क किया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप हमारे कर्सर को ध्यान देना, तो तुरंत हमारा वहीं पहुंच जाएगा। ये देखिए, ये आ गया हमारा लुक वाले ऑप्शन पे। तो इस तरीके से हम बुक मार्क का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट और भी आप बुक मार्क लगा सकते हैं। मान लो जगह जगह पे आपको कहीं पर भी लगाना है अपना बुक मार्क, तो आप यहाँ पे ऐड कराते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में फिर मिलता हूँ यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊँ तो नीचे हमारी चीजें लिखी हुई भी है। यहाँ पर दिखा था कोई हेडिंग लिखी, फिगर लिखा, टेबल लिखा, तो उन सब की हम क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं अपने यहाँ पर हम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम करेंगे इस सारी चीज़ों को पहले हटा देते हैं जो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ अपना। ठीक है, और हम फर्स्ट पेज हमारा जो उसको ब्लैंक छोड़ के रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं अपना। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये दिखाई देगा हमारा ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा आ जाएगा, पहले वाला खाली रहेगा हमारा। अब मान लीजिए इसके अंदर आपने कोई भी हेडिंग्स बनाई अपनी, जैसे मैं हेडिंग के ऊपर बना के दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे एमएस वर्ड लिखा मैंने, और एमएस वर्ड के बारे में जो भी मुझको लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना। ठीक है जी, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब इसको जो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, बार बार मुझको फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि जिससे हमारा थोड़ा डेटा ज़्यादा बढ़ जाए हमारा। ठीक है, इसके बाद में फिर से मैंने एक और पेज ले लिया, और पेज लेने के बाद मैंने दूसरी हेडिंग यहाँ पे लिखी अपनी एमएस एक्सेल, ये लिख लिया हमने। और फिर इसके बाद में जो भी लिखना चाह रहे हो इसके बारे में वो लिख लिया हमने। ठीक है, अभी मैंने 2 हेडिंग बनाई है यहाँ पे, और इन दोनों हेडिंग्स को बनाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक बना लेंगे हम टेबल अपना। ठीक है, टेबल बना लिया मैंने। सबसे पहले वाले टेबल में मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना मुझको अपना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मैंने टाइप करा, फिर इसके बाद मैंने टैब दबाया, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम। नेम लिखने के बाद में कोई भी चैप्टर का नाम हो सकता है, कोई भी चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमको चाहिए पेज नंबर, तो जो भी इसका पेज नंबर है वो लिखना हमको यहाँ पर। ठीक है, सीरियल नंबर 1 लिख दिया, और मैं इसके बाद गया अपना यहाँ पे नेम पर। ठीक है जी, अब मुझे इस नेम के अंदर वो हेडिंग चाहिए एमएस वर्ड वाली, और यहाँ पे इसके सामने इसका पेज नंबर चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप अपनी उस हेडिंग पर ही आ जाएंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी अपनी। इसको सेलेक्ट करा मैंने, और इसको मैंने हेडिंग दे दिया यहाँ से। ये दिखा देगा होम के अंदर हेडिंग 1 है हमारी, तो मैंने हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक कर दिया यहाँ से। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट आगे गया फिर से, और जहाँ मैंने दूसरी वाली हेडिंग बना कर रखी हुई इसको मैंने सेलेक्ट करा, और इसको मैंने सेम यही वाला स्टाइल दे दिया, हेडिंग 1 वाला ही। अब हमारे क्या होगा, जब तक आप इसको ये हेडिंग 1 नहीं दोगे, आप हेडिंग 1 या 2 जो भी आपको देना, मतलब हेडिंग का रूप देना है इसको हमको, जब तक आप नहीं दोगे तब तक हमारा क्रॉस रेफरेंस काम नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ क्लिक करा, मैं इंसर्ट पे गया और मैंने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैं मुझको यहाँ पर रेफरेंस टाइप का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपना। जैसे ही हेडिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा ये दोनों हेडिंग इसके अंदर हमको शो करा दी, एमएस वर्ड की भी एक्सेल की भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने यहाँ पर रेफरेंस टाइप में ये हेडिंग ले लिया, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेफरेंस 2 में जो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग टेक्स्ट। तो इसमें क्या करूँ, अभी फिलहाल मुझको टेक्स्ट चाहिए, मतलब जो वहाँ पर नाम लिखा हुआ वो चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले एमएस वर्ड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इंसर्ट कराऊंगा तो ये दिखाई दे रहा है आपको एमएस वर्ड इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ हमारा आ गया। अब मुझे चाहिए इसका पेज नंबर, तो पेज नंबर के लिए आगे वाले बॉक्स में मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे रेफरेंस 2 वाला जो ऑप्शन है, अब टेक्स्ट की जगह पे हमें पेज नंबर चाहिए इसका, जो भी जिस पेज नंबर पे लिखा हुआ है ये। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैं करूँगा इसको इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट करूँगा मैं तो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ पे एमएस वर्ड किस पेज नंबर पे लिखा हुआ, हमारा पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है।
तो इसके बाद में मैं अब यहाँ पर दबाऊंगा टैब बटन। टैब बटन जैसे ही दबाऊंगा तो नीचे हमारी एक और रो बनकर आ जाएगी। अब मैंने यहाँ डाला 2 नंबर, और 2 नंबर डालने के बाद फिर से क्रोज रेफरेंस पे क्लिक करा यहाँ पर, और अब की बार मैंने एक्सेल लिया, और यहाँ पर मुझको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए अपना इसका। तो यहाँ पर ही क्लिक करके मैंने इसका टेक्स्ट जो इंसर्ट करा लिया। तो ये दिखाई देगा हमारा एक्सेल भी आ गया। अब इसका पेज नंबर अगर आपको चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से पेज नंबर ले लेंगे, और पेज नंबर लेने के बाद में इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर दिखा देगा जो हमारा एक्सेल लिखा हुआ पेज नंबर 4 पे है, और जो हमारा एमएस वर्ड लिखा हुआ पेज नंबर 2 पे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है, आपको वहीं पर कहाँ पर, जहाँ पर हमारी हेडिंग लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कंट्रोल बटन दबा कर रखेंगे और इस हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा, आपको तुरंत वहीं पहुंचा देगा जहां पर आपकी वो हेडिंग लिखी हुई थी। तो क्रॉस रेफरेंस का ये फायदा होता है, अगर मान लो 1000 पेज नंबर पर भी आपको लिखा हो तो आपको स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे वहां पर। जैसे मुझे एक्सेल पे जाना है तो मैंने कंट्रोल बटन दबा कर रखा और एक्सेल के ऊपर क्लिक करा, तो तुरंत आपको एक्सेल वाली हेडिंग पर लेकर चला जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन क्लियर करा दिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो हमको कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।